हमारी जमीनों की तरफ देखे उसकी हम आंखें जो है बाहर निकालेंगे, क्योंकि पुंछ का नौजवान जो है इस वक्त जाग चुका है। मैं गवर्नर इंतजामिया से ये कहूंगा कि ऐसी गलती नहीं करना, ये पुंछ वाले ऐसी गलती नहीं करना। जब आपने ऐसी गलती की तो ये सैलाब जो है आपको रोकना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। आपका जीना जो है हम जल्दी हराम करने वाले हैं। आपने 370 तोड़ा, हम चुप रहे। 35A गया, आपने हम चुप रहे। सब कुछ अब हमारे जमीनों की बारी आए, हम अपनी जमीनों की तरफ जो है देखने नहीं देंगे। होश में आओ, होश में आओ। जमीनें हमारी, हुक्म तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जमीनें हमारी, हुक्म तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जमीनें हमारी, हुक्म तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और इंतजामिया होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। ठीक है, कभी हमें एसटी पहाड़ी के मामलों में उलझाया जाता है तो कभी हमसे हमारी ज़मीनें छीनी जाती हैं। तो बताओ ये कहाँ का इंसाफ है? अभी तक हमारी स्टेट, हमारी पुंछ, हमारी हिंदुस्तान की यूथ अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयमेंट है या नहीं है या नहीं है? बिल्कुल है। आदाब नाजरीन, आपका मेज़बान शहराज आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं द टाइपराइटर। इस वक्त हम मौजूद हैं परेड ग्राउंड पार्क पुंछ में और हमारे पीछे आप देख सकते हो कि बहुत बड़ी गैदरिंग जो यहाँ पे आज हुई है। देख सकते हो किस तरह से पब्लिक का यहाँ पे आक्रोश देखने को मिल सकता है और वहाँ पे जो स्टूडेंट यूनियन के कुछ बच्चे भी यहाँ पे आ रहे हैं और प्रोटेस्ट निकाला गया है। ये तमाम जो प्रोटेस्ट है ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को लेके यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में निकाला गया है। आज इसकी इब्तिदा हुई है। इस जो प्रोटेस्ट को आज लीड करने वाली टीम है वो शाह मोहम्मद तांतरे जो कि फार्मर MLA हैं पुंछ के, आज वो इस प्रोटेस्ट को, पुरअमन प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं और तमाम पुंछ के लोग इसमें बहुत ज़्यादा आक्रोश में। और देख सकते हो हमारे पीछे जो यूथ की जनता यहाँ पे आई है प्रोटेस्ट करने के लिए और उनसे बात कोशिश कर रहे हैं। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जमीनें हमारी, हुक्म तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 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 और इंतजामिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और इंतजामिया होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। तो क्या कहना चाहेंगे, आज क्यों आप तमाम लोगों को कॉलेज के टाइमिंग में यहाँ पे आने की, परेड में प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत पड़ी? आज जो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ये हम सरकार की तानाशाही के खिलाफ मतलब आए हैं और जो हमारी हिंदुस्तान की मतलब हमारी स्टेट की गरीब आवाम की ज़मीनें छीनी जा रही हैं, हम इसलिए यहाँ पे आए हैं। आज तक देखा जाए तो किसी ने डेवलपमेंट के बारे में सोचा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं सोचा है। कभी तो हमसे दफ़ा 370 ले लिया जाता है, ठीक है, कभी हमें एसटी पहाड़ी के मामलों में उलझाया जाता है, तो कभी हमसे हमारी ज़मीनें छीनी जाती हैं। तो बताओ ये कहाँ का इंसाफ है? अभी तक हमारी स्टेट, हमारी पुंछ, हमारी हिंदुस्तान की यूथ अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयमेंट है या नहीं है या नहीं है? बिल्कुल है। अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में तो हुकूमत ने सोचा नहीं। दफ़ा 370 हमसे ले लिया, ठीक है, अब हमारी ज़मीनें लेने पे आई है। बताओ कहाँ गई वो 2 करोड़ नौकरियाँ? कहाँ गई? कोई बता सकता है? जवाब बताइए। जवाब मांग रहे हैं हम, क्योंकि कोई भी पॉलिटिक्स है वो पब्लिक के बगैर नहीं है। कोई भी हुकूमत है वो पॉलिटिक्स मतलब पब्लिक के बगैर नहीं है। तो हमें वो 2 करोड़ नौकरियां बताइए कहाँ गई? आज तक इन्होंने क्या सोचा है हमारी हिंदुस्तान की डेवलपमेंट के बारे में? इन्होंने क्या सोचा? कभी तो ये हमसे हमारी ज़मीनें छीनते हैं, कभी हमसे दफ़ा 370 ले लिया जाता है। दफ़ा 370 लिया, हम चुप रहे। अब ये हमसे हमारे मकान छीनेंगे तो बताओ हम कैसे चुप रहेंगे? आज तो हमने ये प्रोटेस्ट यहाँ पे किया है, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम पार्लियामेंट तक जाएंगे। चलने के लिए तैयार हो? चलने के लिए तैयार हो? अगर गवर्नमेंट ने करना ही है ना, अगर गवर्नमेंट ने करना ही है, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचे ना। पॉवर्टी के बारे में कोई नहीं सोचता, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई नहीं सोचता। जो यहाँ पे है, कभी दफ़ा 370 लिया जाता है, कभी हमारे मकान लिए जाते हैं। अगर इन्होंने करना है तो कर दें। तो मतलब आज का यूथ ना कर दे फ्री एजुकेशन फॉर टोटली पोर इन ऑल प्राइवेट स्कूल। क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं किसी गरीब के लिए? बताइए, आज तक किया कुछ इन्होंने? नहीं किया। उल्टा हमसे हमारे मकान छीन रहे हैं। बताओ हमारे ये मकान छीनेंगे, हम कहाँ जाएंगे? तो आप क्या कहना चाहते हो? जहाँ पे अगर बात की जाए यहाँ का यूथ आजकल क्यों भटक रहा है, वो बात ये है कि भाई अनएम्प्लॉयड के बारे में कोई ध्यान नहीं देता। जहाँ पे कहा गई थी नौकरी वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें कही गई थी, उन चीज़ों पे सरकार
कोई भी ध्यान नहीं देती। अब सरकार को उलझा रही है, हम लोग जो है इनको थोड़ा सा वो मान रहे हैं कि इनको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, इनको बस इधर उधर उलझाया जाए। इसीलिए स्टेट लैंड एक्ट, ये जो आप ज़मीनें खाली करवा रहे हैं, ये वहाँ पे होता है जहाँ पे खालसा हो, जहाँ पे स्टेट लैंड खाली पड़ी हो उसको अपने अंडर करना पड़ता है। अब यहाँ पे ये जो है ये इनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो वहाँ से उनके धक्का मुक्की मार के निकाला जा रहा है। अब उन कई मकानों के कई बच्चों गरीब हैं, गरीब परिवारों के वहाँ पे मकान खाली करवाए गए, तोड़े गए, उनके डिस्ट्रॉय किया गया, क्योंकि ये उलझाया जा रहा है। अब जो मेन मुद्दा है इनका, जो आज इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है पाकिस्तान में, आप देखें बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें क्या क्या चल रहा है, उस हिसाब से क्राइसिस के बारे में ये कुछ नहीं हो रहे। कभी इनको पठान बाइकआउट करना पड़ता है, कभी इनको ये मुद्दा उठाना पड़ता है, कभी मर्डर का मुद्दा, कभी ये मर्डर, इसी चीज़ के बारे में। यूथ, हिंदुस्तान के यूथ में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई कहीं पे नौकरी नहीं है, कोरोना की वजह से वो भी चली गई, उसके बारे में कुछ भी नहीं देखा। स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं देखा। अभी हमारा सेशन, स्टूडेंट्स हम सारे सेशन लेट चल रहा है, विद इन 4 मंथ हमारा लेट चल रहा है सेशन, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? स्टूडेंट के बारे में कोई नहीं देखा जा रहा है। उलझा रहे हैं हम यूथ को, सिर्फ उलझा रहे हैं किस चीज़ में, बस इनमें कभी बाइकआउट गैंग चला रहे हैं, कभी ऐसा चल रहे हैं, कभी वैसा, कभी वहाँ पे दिल्ली में दंगे करा रहे, कभी पंजाब में, कभी हरियाणा में। आज देखो किसानों के पीछे देखो क्या हालत कर दिया। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में स्टेट लैंड है, पहले 370, यहाँ पे लॉकडाउन, यहाँ पार्लियामेंट तक जाएंगे, लाल किले तक नहीं जाएंगे। यहाँ पे बात जो है वो चलनी चाहिए थी अनएम्प्लॉयड के बारे में, बाकी मुद्दों पे बात होनी चाहिए। वहाँ पे वो बात नहीं हो रही है। वहाँ पे सारे हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, उसके बाद मस्जिद मंदिर के बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे अब जम्मू कश्मीर पे खास टारगेट किया जा रहा है। पहले 370, अब टेररिस्ट, और अब लॉकडाउन, कई सारे लॉकडाउन देखे हैं, कई मुजाहिदीन वगैरह टेररिस्ट के बाद हर दिन, ये जो रजौरी में भी परसों हुआ है, कितना इन चीज़ों पे क्यों नहीं गौर करती जो मेन चीज़ गौर करने वाली है। ये स्टेट लैंड एक्ट क्या है, इसमें क्या है, इसमें बताएं ना आप। इनको क्यों गरीबों को खाली करवाया जा रहा है, क्यों करवाया जा रहा है? बिकॉज ये तो आप क्या कहना चाहेंगे इस तमाम मामले के बारे में, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से मुंसलिक भी हैं। आज आपकी पार्टी के जो कायद हैं शाह मोहम्मद तांत्रे साहब की क़यादत में तमाम का तमाम जलसा मुनक़िद किया। देखिए, आज हमारा मुद्दा सिर्फ यही है कि गवर्नर इंतजामिया के कानून तक हम पहुंचा दें कि पूंछ के नौजवान, जितना आपके आर्मी वाले जो है, पुलिस डिपार्टमेंट जो है, जो हिंदुस्तान की रक्षा करती है, इसी तरह जो है जो पूंछ के नौजवान है वो भी सिपाही की तरह जो है बॉर्डरों पे है और हिंदुस्तान की जो है रक्षा करती है। मैं गवर्नर इंतजामिया से ये कहना चाहूँगा कि नौजवान, पूंछ नौजवान जब जाग जाएगा तो यकीन मानिएगा आपका जीना जो है हम जल्दी हराम करने वाले हैं। आपने 370 तोड़ा, हम चुप रहे, 35A गया, आपने हम चुप रहे, सब कुछ। अब हमारे जमीनों की बारी आए, हम अपनी जमीनों की तरफ जो है देखने नहीं देंगे। जो हमारी जमीनों की तरफ देखे उसकी हम आंखें जो है बाहर निकालेंगे, क्योंकि पूंछ का नौजवान जो है इस वक्त जाग चुका है। मैं गवर्नर इंतजामिया से कहूंगा कि ऐसी गलती नहीं करना, ये पूंछ वाले ऐसी गलती नहीं करना। जब आपने ऐसी गलती की तो ये सैलाब जो है आपको रोकना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, जो भी आप काना कानून लाते हो, इस काला कानून को आप जल्द से जल्द जो वापस लो। अगर ऐसा काला कानून रहा तो ये जो है यहाँ नौजवानों की लाशें भी गिरेगी, यहाँ बुजुर्गों की लाशें भी गिरे, क्यों हमें अपनी ज़मीन जो है, ये ज़मीन जो है जम्मू कश्मीर की आवाम की है, किसी के बाप की नहीं है। जो बाहर से आता है उसके बाप की नहीं है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की ज़मीन है, ये जम्मू कश्मीर की आवाम की ज़मीन है और हमारा इस पर पूरा अधिकार है। जो चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, उन्होंने ये कहा कि जो भी ये तमाम चीज़ें की जा रही है लैंड माफिया के लिए की जा रही है। आपका क्या कहना है, जो लैंड माफिया यहाँ पे उनसे ज़मीनें छीनी जानी चाहिए या नहीं? कौन लैंड माफिया है? जो कौन, मैं अल्लाह मुझे बताइए शराज साहब, कौन लैंड माफिया है? आप देखिए वो लैंड माफिया जिन्होंने लैंड माफिया में आपकी ही पार्टी के एक्स मिनिस्टर चौधरी जुल्फकार अली साहब का नाम आया। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे, अगर हमारा जुल्फकार साहब है तो बीजेपी के बड़े बड़े फिर गुंडे भी हैं, बीजेपी के नाम भी आए। मैं क्या, बीजेपी के गुंडे भी हैं, हमें उससे लेना देना नहीं है। जो आपके जमीनें जिनके पास बड़ी हैं आप उनसे जो मर्जी करें। जो बेचारा गरीब है, जिसने जो है दिन रात मेहनत करके शराज साहब एक रुपया जमा करके जो मकान बनाए हैं, आप उस मकान पे बुलडोजर चलाने की बात करते हो, फिर कहते हो ये पैसे भी हम जो है
है वसूल करेंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं आपकी माध्यम से हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा, ऐसी गलती नहीं करना। ये यूनियन जो देख रहे हैं ना नौजवानों की, ये आपको रोकना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे साथ इस वक्त कॉलेज के फार्मर प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं, सफ़ीर चौधरी जी, इनसे ही पूछेंगे क्या कुछ मसला है, क्या आपका क्या कहना है इन तमाम एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर। शहराज भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हर बार आप हमारी बातें सुनते हो और पहुँचाते हो सरकार तक। आज ये देख रहे हो जो स्टूडेंट्स यूनियन है ये सब पीछे खड़ी हुई है, ये सिर्फ अपने मुद्दे को, अपने इंसाफ के लिए आई है और इनका कोई इशू नहीं है। ये अपने मुद्दे को लेकर जो स्टेट लैंड का जो इशू चलाया गया है इसको लेकर ये सभी इकट्ठे हुए हैं। ये सबसे पहले हमारी स्टेट जो है एलजी गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमारी ये अपील है कि जो आपने ये एक्ट स्टेट लैंड का जो इशू उठाया है इसको वापस बहाल किया जाए, ताकि ये जो गरीब अवाम है ये अपना आराम कर सके, आराम से अपने घरों में रह सके। अगर आप लोग हमें घरों से बाहर निकालोगे तो ये लोग कहाँ रहेंगे, सड़कों पे रहेंगे, कहाँ जाएंगे। आज ये सभी लोग आप देख रहे हो इधर इकट्ठे हुए हैं, ये आज यहीं इकट्ठे हुए हैं। अगर कोई फैसला ना हुआ इन दिनों में तो ये पार्लियामेंट तक भी जाएंगे। तो नाज़रीन आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्टूडेंट यूनियन का एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्टूडेंट यूनियन की यहाँ पे रैली आई है, जिसमें बहुत से बच्चे कॉलेज के यहाँ पे कॉलेज यूनिफॉर्म में, हाई सेकेंडरी यूनिफॉर्म में कॉलेज और स्कूल छोड़ के उस रैली में इस टाइम शुमार हुए। तो वहाँ पे हमारे साथ एक और भाई भी हैं, आप क्या कहना चाहोगे आज के हवाले से? मैं तो बड़े दुख से ये बात कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट बड़े बड़े पॉलिटिशियन लीडर्स को छोड़कर, पुलिस ऑफिसर्स को छोड़कर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने 500 कनाल, हज़ार कनाल ज़मीन हड़प की हुई है, उनकी ज़मीनों पे बंडोज़र चलाने के बजाय हम गरीबों की आवाम पे, हम गरीबों की जो जायदाद है जो हमने 70 साल से इन खून से, अपने खून के हाथों की मजदूरी से हमने वो जो ज़मीन पे घर बनाए हुए हैं उन पे आगे बंडोज़र चला रही है। और जो हम यूथ हैं, क्या हमारा नहीं सोच रही कि हमें एक तो हमें नौकरियां नहीं दी जा रही, और अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें घरों से बेदखल किया जा रहा है। हम कहाँ जाएंगे, हमारी ये गरीब आवाम कहाँ जाएगी? जाएं पहले उन पॉलिटिशियन जो लीडर हैं जो 500 हज़ार कनाल उनकी ज़मीनों पर जाके बंडोज़र फेरें, उनके बजाय हम गरीबों को टारगेट बनाया हुआ है। हमारी ज़मीन मदाना का रहने वालों और ऊपर जाके यानी गाँव के 2 किलोमीटर नीचे से रोड से यानी उन्होंने सीमेंट वो सरिया उठा के वहाँ घर बनाया, और वहाँ पर जाके उनको ऑर्डर किया जा रहा है कि आप 31 जनवरी से पहले अपनी ज़मीन को खुद ही घरों को खाली करके और घरों को गिरा दिया जाए। वो घर से कहाँ जाएंगे, बेदखल होकर कहाँ जाएंगे? हम नौजवानों के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा, हमें नौकरियां देने के बजाय घरों से बेदखल किया जा रहा है। तो नाजरीन ये था डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करें, डिस्ट्रिक्ट पुंछ का परेड ग्राउंड पार्क जो है वहाँ पे इस वक्त एक बहुत बड़ा जलसा जो है, एक बहुत बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पे मुनक्किद करवाया गया, जिसको लीड कर रहे हैं पुंछ के फार्मर एमएलए शाह मोहम्मद तांत्रे जी। उनकी क़यादत में मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार फिर से जो गैदरिंग यहाँ पे इकट्ठी हुई है आज, ये पहला प्रोटेस्ट है। सुबह भी एक प्रोटेस्ट निकला है जो कि उदेश पाल शर्मा की जानिब से, जिसको पूरे प्रोटेस्ट को प्लान किया गया, और ये वाला जो है एक्स एमएलए शाह मोहम्मद तांत्रे साहब ने यहाँ पे गैदरिंग की है परेड ग्राउंड पुंछ में, और जिसमें सिर्फ एक ही इनका कहना है जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से स्टार्ट करवाई गई है उसको जल्द से जल्द रुकवाया जाए। छोटी सी पेशकश थी शहरा हुसैन के साथ, टाइपराइटर पे बने रहे। खुदा हाफिज़।